very warm welcome to all the students and learners on the channel, and today we are going to start the third part of the chapter Footprints Without Feet. पिछले पार्ट के अंदर हमने पढ़ा था कि जो ग्रिफिन है आइपिंग गांव में पहुंच जाता है और वहाँ एक जो सराय होती है उसके अंदर 2 कमरे बुक कर लेता है। उसका बड़ा अनयूजुअल सा बिहेवियर देखकर लोगों को उस पर शक होता है और जो उसकी लैंड लेडी है मिसेस हॉल वो भी इस पर डाउट करती है। लेकिन जो ग्रिफिन अपने आप को अधिकतर कमरे के अंदर ही बंद रखता है, लेकिन एक दिन क्या होता है कि क्लर्जी मैन के यहाँ चोरी करने के बाद उसका जो कमरा है वो खुला रह जाता है और सुबह सुबह जब उसके मकान मालिक की आँख खुलती है तो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ ऊपर जाते हैं और कमरे को खुला हुआ पाते हैं। कमरे को खुला हुआ देखकर उनके मन में आता है कि कमरे को इन्वेस्टिगेट किया जाए। तो जैसे ही कमरे के अंदर वो जाते हैं तो वहाँ पर सामान बिखरा हुआ होता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। All of a sudden Mrs. Hall heard a sniff close to her ear. A moment later the hat on the deep bedpost leapt up and dashed itself into her face. अब क्या होता है कि अचानक से मिसेस हॉल को अपने कानों के पास में किसी के सूंघने की आवाज़ आती है और एक ही क्षण के अंदर जो हैट है जो बेड पोस्ट पर लटका हुआ था वो उठता है और उसके चेहरे पर आकर के लगता है। Then the bedroom chair became alive, springing into the air at it charged straight at her legs foremost. As she and her husband turned away in terror, the extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them. अब क्या होता है, जैसे कि आपने हॉरर फिल्मों के अंदर देखा होगा कि कमरे के अंदर एक कुर्सी होती है तो कमरे में कोई होता नहीं है, कमरे में एक कुर्सी होती है तो अचानक से क्या होगा, कुर्सी हिलने लगेगी। तो जो भी वहाँ स्पेक्टेटर रहेगा उस हिलती हुई कुर्सी को देख करके उसके अंदर डर पैदा हो जाएगा कि भाई भूत भूत तो है नहीं। तो ग्रिफिन क्या करता है कि जो बेडरूम की जो कुर्सी है उसको हवा में उठा देता है और उठाने के बाद उसकी जो टांगे हैं उनकी तरफ कर देता है, जैसे उनको मारना चाह रहा हो तो उनकी तरफ लगातार बढ़ाता रहता है। तो जैसे जैसे कुर्सियाँ उनकी तरफ जो बढ़ती जाती है वो डर जाते हैं हस्बैंड वाइफ और कमरे से बाहर भाग जाते हैं। तो उनको कमरे से बाहर भगाने के बाद कमरे को ज़ोर से, जो दरवाज़ा है ज़ोर से कमरे का दरवाज़ा बंद कर देता है। Mrs. Hall almost fell down the stairs in hysterics. She was convinced that the room was haunted by spirits and that the stranger had somehow caused these to enter into her furniture. अब क्या होता है कि मिसेस हॉल सीढ़ियों पर लगभग गिरते हुए बची, हिस्टेरिक्स उन्मादी होकर, यानी कि जो इतनी एक्साइटेड हो गई थी उस एक्साइटमेंट में लगभग वो नीचे सीढ़ियों पर गिरती बची और उसे इस चीज़ का विश्वास हो गया कि शायद उसका जो कमरा है उसके कमरे में कोई भूत है। इसलिए जो विजिटर ने कमरे का दरवाज़ा खोल करके रखा था ताकि वो इन चीज़ों से रूबरू हो सके। माई पोअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, शी मोन्ड, टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ। अब उसने बेचारी ने भरी मिसेस हॉल ने कहा कि मेरी जो बेचारी मदर थी वो इस चेयर पर बैठा करती थी और देखो अब ये मेरे खिलाफ ही चेयर उठ रही है। The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft. But witchcraft or not, when news of the burglary at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money. अब क्या होता है, लोगों को ऐसा भी लगता है टाउन के अंदर कहीं ये कोई चुड़ैल तंत्र वगैरह तो है नहीं, कोई चुड़ैल का साया तो नहीं है। खैर चुड़ैल का साया था या नहीं था ये तो लोग इस बात पर कंफर्म हो नहीं पाए, लेकिन जो पादरी था उसके घर के अंदर जो चोरी हुई थी, उसके घर में जो चोरी हुई थी उसकी खबर पूरे गांव में फैल गई और उसके बाद सभी लोग वहां पहुंचे। अब जो स्ट्रेंज साइंटिस्ट था उसकी तरफ सबकी जो शक की निगाहें थी वो घूमने लगी। उसका कारण ये हुआ, एकदम से जो उसने कैश जो था प्रोड्यूस किया
एक पहला कारण था। और दूसरा कारण ये था कि जब उससे कैश के लिए कहा गया था तब उसने कैश के लिए मना कर दिया था कि मेरे पास अभी कैश नहीं है। तो पादरी के घर पर चोरी होना और उसका कैश एकदम से दिखा देना, दे देना, तो इन दोनों का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन लोग महसूस कर रहे थे कि हो ना हो इस चोरी के अंदर इस स्ट्रेंज साइंटिस्ट का हाथ जरूर होगा। The village constable was secretly sent for. Instead of waiting for the constable, Mrs. Hall went to the scientist who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom. अब गांव का जो हवलदार था उसको गुपचुप तरीके से वहां भेजा गया, उसको बुलाया गया और बजाय कि कंस्टेबल का इंतज़ार करने के मिसेस हॉल साइंटिस्ट के पास गई, जो कि किसी तरीके से जादुई तरीके से जो खाली जो बेडरूम था उसमें प्रकट हो गया था। I want to know what you have been doing to my chair upstairs, she demanded. उसने कहा कि मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप मेरी चेयर के साथ क्या कर रहे थे। And I want to know how it is you came out of an empty room and how you entered a locked room. खाली रूम से तुम कैसे आए और लॉक्ड रूम के अंदर तुम कैसे एंटर हुए। मुझे इन सब बातों के जवाब आपसे चाहिए। The scientist was always quick tempered. गुस्सा उसको बहुत जल्दी आता था। Now he became furious. अब तो वो एकदम प्रचंड हो गया गुस्से में। You don't understand who or what I am? He shouted. Very well, I'll show you. तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या हूँ और मेरा क्या हैसियत है। रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ अभी। Suddenly he threw off bandages, whiskers, spectacles and even nose. It took him only a minute to do this. The horrified people in the bar found themselves staring at a headless man. अब जितना भी उसने बैंडेज वगैरह जो उसने चेहरे को कवर करने के लिए लपेटा हुआ था, तो वो जो मूछें थी, वो जो नाक थी, जो बैंडेज थी, सब उसने 1 मिनट के अंदर उतार कर फेंक दिया। तो बार के अंदर जो पब्लिक थी वो देख करके बड़ी हॉरिफाइड हो गई कि ये क्या है, क्योंकि चेहरा दिख नहीं रहा था, इंसान था, बात करता था, चेहरा उसका था नहीं। तो ऐसे हेडलेस मैन को देख करके बड़े हॉरिफाई हो गए। मिस्टर जेफर्स द कंस्टेबल नाउ अराइव्ड एंड वाज क्वाइट सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड, बट जेफर्स वाज नॉट इजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी। इफ अ मैजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सन's अरेस्ट, then that person had to be arrested with or without his head. अब क्या होता है, मिस्टर जेफर्स जो हवलदार था वो आया, लेकिन बड़ा आश्चर्य हुआ उसको ये जान करके कि उसे ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट करना पड़ेगा जिसका तो सर ही नहीं था। लेकिन जेफर्स को इजीली अपनी ड्यूटी से रोका नहीं जा सकता था, क्योंकि मैजिस्ट्रेट अगर वारंट निकालता किसी पर्सन के अरेस्ट का, तब उस पर्सन को अरेस्ट करना ही होता था, चाहे उसके पास सर हो चाहे ना हो। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. अब ग्रिफिन जो था बेचारा अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाया और लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा फ्यूरियस कर दिया। अब उसने क्या किया, 1 बाय 1 अपने जो कपड़े थे उनको निकालने शुरू कर दिए और धीमे धीमे उसका जो बचा हुआ हिस्सा था वो गायब होने लगा। तो ये लोगों के लिए बड़ा एक रिमार्केबल सीन था, एक बहुत ही अद्भुत नज़ारा था कि उन्होंने आज तक कभी ऐसी चीज़ देखी नहीं थी। And the constable found himself struggling with someone he could not see at all. Some people tried to help him but found themselves hit by blows that seemed to come from nowhere. अब जो कंस्टेबल था उसने एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश की जो कि गायब था। अब जिन लोगों ने ये कोशिश की उनको जो है मुक्के पड़ने लगे, किसी को यहाँ से, किसी को वहाँ से, किसी को समझ में आ नहीं रहा था कि चल क्या रहा है। In the end, Jeffers was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on to the unseen scientist. और आखिर में उसको ऐसी चोट पहुंची कि वो अनकॉन्शियस हो गया, क्योंकि उसने एक लास्ट अटेम्प्ट किया था अनसीन साइंटिस्ट पर होल्ड करने का। There were nervous, excited cries of "Hold him!" but this was easier said than done. अब लोग बड़े नर्वस थे, एक्साइटेड थे, वो चिल्ला रहे थे पकड़ो उसे, लेकिन ये चीज़ इतनी आसान नहीं थी। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम। अब चूंकि ग्रिफिन पूरी तरीके से गायब था और उसने
अपने आप को उनके चंगुल से छुड़ा लिया था और किसी को मालूम नहीं था कि इस जो गायब आदमी है इसको कहाँ से पकड़ना है, किस तरीके से पकड़ना है। सो दिस वॉज द एडेप्टेशन ऑफ द नोवेल बाई H.G. Wells, The Invisible Man. I hope you had enjoyed the story, and in our next video I'll be meeting with you with a new exciting and interesting story. Till then, thank you very much.